हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द पार्टनरशिप अकाउंट्स, और जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो हियर आज हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर टू डिसीज पार्टनर कि जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका प्रॉफिट शेयर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, या अगर लॉस है तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 न्यूमेरिकल दिए हैं ताकि हम डिफरेंट सिचुएशन के अंदर उसका जो प्रॉफिट या लॉस के अंदर शेयर जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडी का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जिस ईयर में, जिस अकाउंटिंग ईयर में डेथ होती है, तो डेफिनेटली उसका जो है बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेथ, तो उस पीरियड के दौरान उसको अगर प्रॉफिट है तो उसके अंदर शेयर मिलेगा, अगर लॉस है तो वो उसको बियर करना पड़ेगा। और उसी तरह डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर होता है फॉर द रिमेनिंग पार्ट दैट इज टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर अगर चेंज नहीं होता तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि जैसे डिसीज पार्टनर का शेयर जो है प्रॉफिट के अंदर कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस का बैलेंस होता है उसको हम एसेट साइड पे शो करते हैं और बाद में जब फाइनल अकाउंट बन जाते हैं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे शो करते हैं। और उसी तरह जब रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता और डिसीज पार्टनर को लॉस होता है तो उसकी कैपिटल को हम डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। उसी तरह लॉस की सिचुएशन के अंदर जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट है वो लायबिलिटी साइड पे अपेयर होएगा। और जब हमारे फाइनल अकाउंट रेडी हो जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे उसको शो किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर उसका जो रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज हो जाता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट। और यहाँ हम इस तरह से सीधे भी कर सकते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस की सिचुएशन है तो उस केस में अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट खोलते हैं तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, या हम इसको सीधे भी इस तरह से कर सकते हैं, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसका प्रॉफिट और लॉस के अंदर शेयर जो है डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ पे अगर तो हम फाइनल अकाउंट बना के डिटरमिन करते हैं तो फिर हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो वहां से क्या होता है कि जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है फिर उसके बेसिस पे देखा जाता है कितना प्रॉफिट है और जो शेयर है वो रिस्पेक्टिव जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एबीसी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए बी सी 3 पार्टनर है और तीनों का जो शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, 1:1:1 है। और बी की डेथ हो जाती है 31 दिसंबर 21 को। तो पार्टनरशिप डीड के मुताबिक जो है 31 दिसंबर 2021 तक अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उस पीरियड के अंदर जो नेट प्रॉफिट है वो 9 लाख था। तो अब हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो हमें पता है कि जो शेयरिंग रेशियो है इक्वल है, 1:1:1, तो प्रॉफिट 9 लाख है। तो इसके अंदर हम देखते हैं शेयर ऑफ ए बी सी तीनों का निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों का इक्वल शेयर है तो जैसे ए का शेयर निकाला 9 लाख इंटू 1/3 3 लाख आ जाता है। तो इसका मतलब है क्योंकि सब पार्टनर का शेयर सेम है तो सबको 3-3 लाख जो है मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम डेबिट कर देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट 3 लाख, बीज कैपिटल अकाउंट 3 लाख, सीज कैपिटल अकाउंट 3 लाख। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
और उसी तरह अगर जो है जो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो होता है या टाइम के बेसिस पे या टर्नओवर या सेल के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको भी हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2:1 है और बी की डेथ हो जाती है 30 जून 2021। तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन सेल के 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक उसका जो शेयर था दैट वाज बेस्ड ऑन सेल उस पीरियड के दौरान 6 लाख थी और रेट ऑफ प्रॉफिट जो था पोस्ट पास्ट 4 इयर्स का वो 10% ऑन सेल था। और फर्म जो थी अपनी बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे सेल उस पीरियड के दौरान जो थी 6 लाख थी, तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो था दैट वाज 10%, तो प्रॉफिट आ जाता है 60,000, 6 लाख इंटू 10/100। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बी का शेयर जो है, क्योंकि 3:2:1 तो बी की डेथ होती है, तो बी का शेयर है 2/6 इंटू 60,000, ये आ जाता है 20,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले ये रेशियो था, लेकिन जब बी की डेथ हो जाती है तो रेशियो 3:1 है, तो ये चेंज नहीं होता। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है अब हमने कैलकुलेट कर लिया उसका शेयर बी का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे डेट पे हम डाल देते हैं 2021 30 जून। शेयर ऑफ पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है, दैट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 20,000 से हम डेबिट कर देते हैं, 20,000 से हम क्रेडिट कर देते हैं। तो दूसरी सिचुएशन है कि XYZ देवर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। वाई की डेथ हो जाती है 30 जून 2022 में। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। यहाँ पे देखो इन्होंने हमें बता रखा है कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक जो प्रॉफिट है वो है 3,60,000। और Z जो है X और Z, क्योंकि Y की डेथ हुई है, तो यहाँ पे अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर पहले तो हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट है 3,60,000 है अप्रैल से लेके 30 जून तक, और वाई का शेयर है 2/6 इंटू 3,60,000, ये आ जाता है 1,20,000। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो न्यू रेशियो जो है एक्स और जेड के बीच में 3:2 है। तो यहाँ पे हम एक्स का और जो जेड है उसका गेनिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो जो है इसका एक्स का 3/5 है और पुराना रेशियो था 3/6, तो एलसीएम आ जाता है 30। 18 माइनस 15 आ जाता है 3/30। और जेड का गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये है 2/5 माइनस 1/6, तो ये आ जाता है 30। एलसीएम आ गया 12 माइनस 5, तो 7 इंटू 30। तो यहाँ पे जो उसका गेनिंग रेशियो है एक्स और जेड का वो है 3:7। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो वाई का शेयर है वो है 1,20,000, उसमें से एक्स देगा 3/10, ये देगा 36,000। उसी तरह जेड देगा 1,20,000 इंटू 7/10, 84,000। और अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट खोला हुआ है, तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू वाई शेयर कैपिटल, डेबिट अमाउंट 1,20,000 और क्रेडिट अमाउंट 1,20,000। फिर उसके बाद हम एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस को हम क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट शेयर ऑफ वाई एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। एक्स की कैपिटल को हमने डेबिट किया है 36,000 से और जेड की कैपिटल को हमने डेबिट किया है 84,000 में। या हम सीधे ही इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 36,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 84,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। तो यहाँ पे हम डेट जो है, क्योंकि यहाँ पे डेट देख लेते हैं कौन सी डेट है। यहाँ पे ये आ जाएगी 2020 और 30 जून। इसी तरह हमने दूसरे में भी डाल देनी है।
अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, एबीसी विल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए की डेथ हो जाती है 31 जुलाई 2020 को और बी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और उसी तरह जो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ए की डेथ हुई है तो उसका जो शेयर था वो हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे डिटरमिन करना था, जो कि 4,50,000 था। तो यहाँ पे अब हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री जो है पास करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जो, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो डेथ हुई है डेट वाज ऑन 31 जुलाई, तो अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स हो जाते हैं। तो 4,50,000 जो है वो पूरे साल की है। तो हम यहाँ पे 4 मंथ की जो है बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,50,000 इंटू 4/12, तो ये आ जाता है 1,50,000। और 1,50,000 के अंदर से हम उसका शेयर निकाल लेते हैं ए का, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल है। तो यहाँ पे उसका ए का प्रॉफिट जिसकी डेथ हो चुकी है उसका आ जाता है 58,000। और यहाँ पे क्या है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज नहीं होता, बी और सी के बीच में 1:1 है। तो उस सिचुएशन के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोल लेते हैं। और यहाँ पे देखो हम डेट भी डाल लेते हैं 2022 31 जुलाई। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000। तो इस तरह से क्या है कि हमने उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है कैलकुलेट करके इस तरह से उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जब हम पूरा उसका हिसाब कर देते हैं तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एग्जीक्यूटर का अकाउंट जो है अंडरस्टैंड कर